अब उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? बस भेजा है सिक्योरिटी स्टाफ को उसके पीछे। कहाँ जा सकता है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। बहुत पसंद था ना तुझे ये खेल। पहले आकर अपने बेटे का जिस्म तो उठा ले। कि मेरा बच्चा। क्या चाहते हो तुम? जाकर उठा ले तेरे बेटे की लाश। खुदा के लिए मेरे बच्चे को प्लाजा की छत पर पड़ी है। मेरे बच्चे को बचा। ड्रामे बंद करो। सब क्यों कर रही हो ऐसे? निकलो यहाँ से। गॉड सेक्स मुझे जवाब दो। बकवास बंद करो अपनी। मैंने कहा है निकलो यहाँ से। शक्ल देखी तुमने अपनी? तो मेरे पे बेहतरीन है ना? ये जो तुम मासूम शक्लें बना रहे हो ना, ये अपने बाप को जाकर दिखाओ। किस्त 8 की शुरुआत एक आम दिन से होती है, लेकिन महल की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी है। गुलाम बादशाह आज पहले जैसा नहीं लगता। वो हर बात पर गौर करता है, कम बोलता है और सब कुछ अपने जहन में परख रहा होता है। छोटी छोटी बातें भी उसके लिए अहमियत इख्तियार कर गई है और वो समझने लगता है कि हमेशा सब कुछ फौरन मान लेना दुरुस्त नहीं होता। सुंदरी भी ये तब्दीली महसूस कर लेती है। वो चाहती है कि गुलाम बादशाह से बात करे, मगर वो मुनासिब वक्त का इंतजार करती है। इसे अंदाजा है कि अभी वक्त ठीक नहीं और वो ये जानती है कि जबरदस्ती कुछ कहना सूरत हाल को खराब कर सकता है। इसकी आंखों में फिक्र और थोड़ी सी परेशानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि इसे एहसास है कि गुलाम बादशाह अब वो शख्स नहीं रहा जो पहले था। इसी दौरान महल में लोग बतदरीज ये महसूस करने लगते हैं कि गुलाम बादशाह अब हर बात पर फौरन हाँ नहीं करता। बाज लोग इस पर शक करने लगते हैं और ये खबर मालिक तक भी पहुंच जाती है। मालिक के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं और वो अब गुलाम बादशाह पर गहरी नजर रखने लगता है। किस्त में एक अहम लम्हा तब आता है जब गुलाम बादशाह को अपने माजी के बारे में एक छोटी सी बात मालूम होती। ये राज बड़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब वो हर हुक्म सिर्फ कबूल करने की बजाय सोचने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है और किस पर भरोसा किया जा सकता है। सुंदरी और गुलाम बादशाह के दरमियान एक मुख्तसर पुरसर गुफ्तगू होती है। सुंदरी आहिस्ता से कहती है, कभी कभी सवाल करना भी जरूरी होता है। गुलाम बादशाह जवाब में बस इतना कहता है, शायद वक्त आ गया है। ये लम्हा दोनों के ताल्लुकात में नरमी और समझ बोझ का आगाज है और नाजरीन को एहसास होता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। किस्त के दौरान महल में छोटी छोटी साजिशें भी नमूदार होती है। दुश्मन लोग अपनी चालें चलने लगते हैं ताकि गुलाम बादशाह को कमजोर करें, मगर वो अब पहले जैसा खौफजदा नहीं। वो हर चीज को गौर से देखता है और अपनी सोच के मुताबिक रद्द अमल देने लगता है। ये तब्दीली मालिक और महल के लोगों के लिए भी हैरान कुन हो। किस्त के आखिरी मनाजिर में तनाव बढ़ता है। मालिक सख्त रवैया अपनाता है और गुलाम बादशाह को ये एहसास होता है कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं, बस खामोश सोच में है। इसे मालूम है कि फैसले करने का वक्त आ गया है और अब वो अपनी जिंदगी की समत खुद तय करेगा।